जी सर, समझ सकते हैं। पीपीई किट अभी ठंडा में हम लोग पहने हैं तो पसीना चू रहा है, और हम लोग 3 लहर कोरोना का देख चुके हैं। उसमें हम लोग 6 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करते थे ये पीपीई किट पहनकर। तो सरकार आगे हम लोग के बारे में क्या सोच रही है? सरकार तो निकाल दी। सर, एक तरफ सरकार जो है कोरोना जांच बढ़ाने के लिए आदेश देता है, दूसरी तरफ हम लोग को सड़क पर ला दिया है। सर, बिहार में वादों की बौछार है, कोरोना योद्धा लाचार है। देखिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर खड़े हैं और मेरे पीछे ये देखिए पीपीई किट पहनकर ये वो कोरोना योद्धा है जो कोरोना जिस समय आया था उस वक्त अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर इन लोगों ने काम किया, मगर उसके बाद अब इतने गुस्से में है कि पटना की सड़कों पर पीपीई किट पहनकर निकल चुके हैं। देखिए, एक तरफ कोरोना फिर से वापस आ रहा है, लोग मास्क लगाने शुरू कर दिए हैं और ऐसे में इन लोगों का गुस्सा क्यों फूट रहा है, हम बात करेंगे। क्या हो गया कि आखिर पीपीई किट इतनी गर्मी में पहनकर आप लोग सड़कों पर बैठे? जी सर, समझ सकते हैं। पीपीई किट अभी ठंडा में हम लोग पहने हैं तो पसीना चू रहा है, और हम लोग 3 लहर कोरोना का देख चुके हैं। उसमें हम लोग 6 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करते थे ये पीपीई किट पहनकर, और हम लोग को पसीना से पूरा शरीर लथपथ हो जाता है। क्या हो गया, कितना गुस्सा? अभी हम लोगों को राज्य सरकार एक नोटिस दिया है, चिट्ठी दी है कि आप लोगों को 31 दिसंबर 2023 से सेवा समाप्त कर दिया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार का पैसा खत्म हो गया है। केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दी है, इसलिए पैसा नहीं है तो नौकरी से हटाओ। हाँ, पैसा नहीं है। हम लोग नए साल में तो सरकार तोहफा देती है ना, तो आप लोगों को ये तोहफा मिला? क्या मिला? हम लोग का तोहफा नहीं मिला, हम लोग के नया साल में सरकार हटा दिया, और हम भुखमरी का कगार पे हम लोग हैं। हम लोग के न तो घर पे रह रहे हैं न बाहर, यहीं पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। हम लोग की स्थिति बहुत खराब है। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, वादा करते हैं नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, मगर आप लोगों को तो हटाया जा रहा है। वो सब हवा है जो नियुक्ति पत्र देते हैं। हम लोग मात्र 800 है यहाँ पे पूरे बिहार में, उसके बावजूद भी हम लोगों के लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है। हम लोग पिछले 5 तारीख से यहाँ अंतर पे बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। कोई अभी तक नहीं पूछने आया है। मतलब कोई नहीं, ऐसे सड़क पे छोड़ दिया? ऐसी सड़क पे छोड़ दिया। तेजस्वी आवास भी हम लोग गए थे, राबड़ी आवास में, तो वहाँ पे मारकर भगाया भी गया। हम लोगों को मार के भगाया गया, पुलिस के द्वारा दौड़ा कर पीटा गया। दौड़ा कर पीटा गया? जी हाँ, पीटा गया। अच्छा, उससे पहले हम लोग तेजस्वी आवास पे गए थे। तेजस्वी जी बोले थे कि तुम लोग का काया क्लब चेंज कर देंगे, काया क्लब पलट देंगे, काया क्लब तो और उसके बाद हम लोग को 2 तारीख को चिट्ठी दे दिया जाता था कि आप लोग हट जाइए काम से। क्या काम करते? क्या नाम है? मेरा नाम चांदनी कुमार। कहाँ काम करती थी आप? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। क्या क्या काम करती थी? हम लोग फैलेरिया में ड्यूटी किए, कोविड में ड्यूटी किए, बहुत परिस्थिति झेल के हम लोग 3-3.5 घर में कैद थे तब आप लोग काम करती थी? जी हाँ, हम लोग बच्चे को सारे फैमिली से दूर रह के काम किए, क्योंकि हम लोग को घर वाले माना करते थे कि 3 महीने की नौकरी करने जा रही है, कोविड में जान देने जा रही है, से 12,000 से कुछ नहीं होने वाला है। तो हम लोग फिर भी हम लोग नहीं माने, इस काम को किए कि हम घर परिवार कैसे चलेगा? अब तो आप लोगों को नए साल में हटा दिया। हम लोग काफी मानसिक डिप्रेशन में हो गए हैं, काफी टेंशन हो रही है कि हम लोग अब क्या करेंगे। हम लोग को एज भी खत्म हो रही है, कोई चीज में अब बहाली भी नहीं निकल रही है कि हम लोग कुछ करें, और हम लोग को अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता बंद हो चुका है? रास्ता बंद हो गया क्या है। सरकार से मांग कर? सरकार से मांग कर रहे हैं हम लोग को 60 साल की किया जाए। हम लोग 3 साल से लगातार करते आ रहे हैं काम, इसीलिए 3.5 साल से कि सरकार हम लोग के बारे में कुछ आगे सोचेगी। तो सरकार आगे हम लोग के बारे में क्या सोच रही है? सरकार तो निकाल दी। अब क्या करेंगे आगे? अभी आगे परिवार करेंगे। घर परिवार कैसे चलेगा? पहले इससे बढ़िया जॉब हम लोग छोड़ के आए हैं। क्या करते? 35 हजार का जॉब डॉक्टर लाल से छोड़ के आए कि हम अपने बिहार का सेवा करेंगे। कोविड पहले बिहार को बचाएंगे तब न देश को बचाएंगे। पहले बिहार को बचाने के लिए मौजूदा सरकार तो कहती है कि गरीब की सरकार है, युवाओं की सरकार है। युवाओं की सरकार है? कहाँ युवाओं की सरकार है? हम लोग को रोड पे लाके खड़ा कर दिए। अब कहाँ गई सरकार? बोल रही थी कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, और रोजगार दे कहाँ रही है? रोजगार तो छीन ली। अब आगे क्या करने वाले हैं आप? अब आगे हम ऐसे हम लोग यही नहीं, सरकार नहीं सुनेगी। जब तक से सरकार अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगी सर, जब तक हम लोगों की मांग नहीं से कोरोना आ रहा है, काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सरकार सर, एक तरफ सरकार जो है कोरोना जांच बढ़ाने के लिए आदेश देता है, दूसरी तरफ हम लोग को सड़क पर ला दिया है। सर, कोरोना के वजह हम लोग जनरल लैब में भी काम किए हैं। अभी जनरल लैब में ही काम कर रहे थे, नाइट में ड्यूटी कर रहे थे। इमरजेंसी 40,000 वाला जॉब आप लोग छोड़ के यहाँ पे आए थे, अब यहाँ के भी नहीं रहे। यहाँ के भी हम लोग कहीं के नहीं रहे हैं अभी, ना घर के ना घाट के। ना घर के ना घाट के। आज देखिए, आज के डेट में स्वास्थ्य कर्मी रोड पे है
और ये जो सफाई कर्मी है, गार्ड है, उन लोग से ब्लड का जांच किया जा रहा है। अब पेशेंट के साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। गार्ड सफाई कर्मी जांच कर रहा है जी। फ्रंट लाइन वर्कर में भी काम किए। नाइट में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन हम लोग को कोविड में जांच कराया गया था। इतनी ड्यूटी हार्ड ली गई थी, फिर इसके बाद हम लोग को अब रोड पे आ गए जी DMLT करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो गार्ड से ही जांच हो रहा है। गार्ड सफाई कर्मी जांच कर हाँ, गार्ड जांच कर रहा है। 4th ग्रेड वाले हमारे घर जांच कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज सरकार के पास जब कह रही है बिहार सरकार की हमारे पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, तो और अदर स्टेट में कैसे वो हो गया, एक्सटेंशन हो गया है। और जहां तक कि है कुछ स्टेट ने जो है अपने कर्मचारियों को नियमित कर दिया है, तो इसके लिए तो सरकार। बड़ा सवाल तो है कि पेट कैसे चलाएंगे, पेट कैसे पालेंगे। ऐसा स्थिति हो गया है कि आज मरने के कगार पे है, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। परिवार वालों को क्या जवाब देंगे? कोई जवाब ही नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मरने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। बस यही बच गया है हम लोग के पास, खत्म होने के अलावा कुछ नहीं है। हम लोग रोड पर आ गए हैं। नया साल हम लोग मनाए नहीं, इसलिए कि एक्सटेंशन लेटर साल भी सेलिब्रेट नहीं करते। नहीं हम लोग नहीं कर पाए। स्थिति न घर के नहीं घाट मिलता है सर सरकार की तरफ से। हम लोग अपने परिवार को बोले भी नहीं है कि हम लोग को नौकरी से बोल रही हैं। हम लोग को ड्यूटी में भी बहुत प्रताड़ित किया जाता था। क्या प्रताड़ित किया? मतलब पेमेंट कटता था हमेशा, हम लोग को कोई भी डे छुट्टी नहीं मिलता था, मैनेज भी नहीं किया जाता। एक दिन भी छुट्टी नहीं हम है। लोग अगर छुट्टी एक दिन छुट्टी ले लेते थे, हम लोग को पेमेंट कट जाती थी। हम लोग उस परिस्थिति को झेल के हम लोग काम करके आए हैं। सरकार नहीं मानी तो लगता है कि पूरे जितने भी लैब टेक्नीशियन को हटाया गया, पूरे पटना में पीपीई किट पहन के निकल जाएंगे। हाँ, पूरे पटना में पीपीई किट निकल जाएंगे। हम लोग यही रहेंगे जब तक से मेरी सरकार नहीं सुनती हम लोगों की। हम लोग कहीं नहीं जाने वाले। भीख मांगने का बात। हाँ, भीख मांगेंगे और रोजगार है ही नहीं तो भीख मांग के काम चलाएंगे, अपना घर परिवार चलाएंगे। पढ़ा लिखा लैब टेक्नीशियन क्या करेगा उसको? इतने बच्चे लोग कहाँ से हैं बताइए, सब क्या करेंगे अब? कितनी संख्या होगी लैब टेक्नीशियन? हम लोग 800 साढ़े 800 की संख्या में पूरे बिहार 100 लोगों को हटा दिया गया है सर। मात्र 850 है, जबकि जरूरत पूरे बिहार में शायद 8000 होगी, लेकिन मात्र हम लोग 800 हैं और हम लोग को हटा दिया गया। बोल रहे हैं बोले हम लोग से पीछे माइक्रोबायोलॉजिस्ट का आता है नियुक्ति, उन लोग को सरकार परमानेंट उन लोगों का परमानेंट हो गया जी, और फिर हम लोग को नहीं किया गया। नाइंसाफी है जी, एकदम नाइंसाफी सरकार कर रही है। पीछे हुआ है ज्वाइनिंग एनएमसीएच जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में, पीएमसीएच जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में वार्ड बॉय के सहारे आरटीपीसीआर का सैंपल कलेक्शन होता है। ये स्थिति है बिहार का। हम लोग से हटा पीपीई किट पहनकर इन लोगों का धरना जो है वो शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में ये धरना और भी अनिश्चितकालीन तक जाएगा। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। अब देखना है कि क्या नीतीश कुमार की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार क्या इनकी मांगों को सुनती है, या इसी तरीके से पटना की सड़कों पर पीपीई किट पहनकर ये लोग धरना देते रहते हैं। बहरहाल इसको बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लीजिए।